हाय। तो आज हम जानेंगे क्लास 12 की जो चैप्टर 1 है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। तो आज हम ये जानेंगे, ठीक है। तो बेसिक सा मैं जाहिर से ऐसे कुछ बोलूँगा नहीं, थोड़ा बहुत बोलूँगा। तो उनमें से मैं स्क्रीनशॉट लेके रखा हूँ, यहाँ से बोलूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिखा हुआ है फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स मॉडिफाइड शूट। तो इसे देखो, मैं डिटेल में इसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है। हाँ, नॉर्मली हम जब पेड़ पौधे देखते हैं तो ज़मीन के नीचे के हिस्से को कहते हैं रूट सिस्टम, मतलब उसे रूट कहते हैं, ठीक है। नॉर्मली ये जो है ये है रूट। ज़मीन के नीचे वाले सेक्शन को कहते हैं रूट सिस्टम, और ऊपर वाले सिस्टम को, जो कि ये जो भी हो, लीफ हो, जो भी हो, फ्लावर हो, फ्रूट हो, या पूरे हिस्से को क्या कहते हैं, शूट सिस्टम। देखो, मतलब एक पेड़ को, प्लांट को दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है। तो एक हिस्से को, ज़मीन की ऊपर हिस्से को कहता है शूट सिस्टम, और ज़मीन के नीचे के हिस्से को कहते हैं रूट सिस्टम। तो अच्छे से देख लो, ये है शूट और ये है रूट, ठीक है। तो आप आगे बढ़ते हैं। दूसरी बात, यहाँ सेम लिखा हुआ है। तो अभी क्या हुआ, रुको रुको एक सेकंड। तो स्क्रीनशॉट मतलब मेरा मोबाइल ऑटोमेटिक कभी कभार काम करता है, उसके लिए सॉरी। तो यहाँ देखो, इसे ये है एक लीफ, और इसे इसे कहते हैं नोट्स, और इसे कहते हैं इंटर नोट्स। अब आगे बढ़ते हैं। तो ये है एक फ्लावर की 3D एनिमेशन, 3D स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक फ्लावर की जो ये ग्रीन वाला पोर्शन होता है, इसे कहते हैं सिपल्स। और ये जो मतलब जो हमें और इंसेक्ट, मतलब लोगों को या कोई भी इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, अपनी ओर खींचने के लिए ये होता है पिटल। पिटल मतलब जो भी, देखो ये मैडम ने हाथ पर फूल रखा हुआ है, फ्लावर। तो इस साइड में जो रेड रेड कलर की दिख रही हो, इसे ही कहते हैं पिटल्स, ठीक है। इसे कहते हैं पिटल्स, जो कि हम डिटेल्स में और भी अच्छे से जानेंगे, बस लगे रहो दोस्तों। तो ये गोइज ने 1889 को डिफाइन किया था द फ्लावर एज द मॉडिफाइड शूट मेंट फॉर रिप्रोडक्शन। और ये इसे कहते हैं स्टॉक, इसे कहते हैं स्टॉक, जो कि हम कहते हैं डंडा कहते हैं, जो जिसमें मैडम ने हाथ में जिस पर रखा हुआ है, पकड़ा हुआ है, उसे कहते हैं स्टॉक। और जो कि ये वाला पोर्शन को कहते हैं थैलामस, ठीक है। थैलामस नॉर्मली कहते हैं थैलामस। और ये भी सेम स्क्रीनशॉट है। तो थैलामस का काम क्या है, देखो, सोलेन अपर पोर्शन ऑफ स्टॉक, मतलब वही ऊपर वाला हिस्से को कहते हैं थैलामस, ठीक है। ये सब नाम याद रखना तुम लोगों के लिए बहुत ही अच्छा होगा, नाम याद रखना चाहिए। और जो कि सिपल्स होता है, ये सिपल्स जब शुरुआत में होता है तो ये प्रोटेक्शन कर ले, मतलब फ्लावर को प्रोटेक्शन के लिए इसे रखा जाता है। देखो यहाँ में दिखाया गया है। देखो यहाँ से अच्छा से दिखाई दे रहा है तुम्हें। ये है थैलामस, ये स्टॉक, ये है सिपल्स, और क्या कहते हैं इसे, सिपल्स प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर रखा गया है, ठीक है। तो और आगे की ओर देखते हैं। और ये होता है पिटल्स, यह सिपल्स। पिटल्स का काम क्या होता है, कलर्ड पार्ट्स ऑफ फ्लावर, मतलब फ्लावर में जो भी कलर होता है, कोई येलो होता है, रेड होता है, पर्पल होता है, जो भी कलर हो, कलर जो बनाता है वो पिटल्स ही बनाता है, ठीक है। ये पिटल्स सिर्फ सिंगल पार्ट को पिटल्स कहते हैं, ठीक है। लगे रहो, मैं बता रहा हूँ। और ये होता है स्टेमन, जो कि ये होता है, देखो ये वाला इसे कहते हैं स्टेमन। और इसे कहते हैं गाइनोशियम कहते हैं, लेकिन इसके बारे में थोड़ा बाद में देखते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं स्टेमन। और स्टेमन का काम क्या है, देखते हैं। स्टेमन का मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि कोई भी प्रजाति को सदियों तक रहने के लिए उसे रिप्रोडक्शन करना ज़रूरी है। और इसलिए हर चीज़ों में रिप्रोडक्टिव सिस्टम रखा गया है। तो ये होता है फ्लावर की ये
रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है स्टेमन, ठीक है, इसे एंड्रोशियम भी कहते हैं। स्टेमन क्या लिखा है नीचे पढ़ो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, मेल गैमेट्स, पोलन ग्रेन। यहाँ से ये जो स्टेमन है इसके ऊपर मेल गैमेट्स होता है और इस मेल गैमेट्स के द्वारा ही फर्टिलाइजेशन होता है, और इस स्टेमन में ही पोलन ग्रेन रहते हैं। तो मैंने अभी बताया कि इसे गाइनोशियम भी कहते हैं, लेकिन गाइनोशियम पूरा हिस्से को गाइनोशियम कहते हैं। और यहाँ लिखा हुआ है कार्पल, जो कि देख सकते हो आप कार्पल। और कार्पल का काम क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, फीमेल गैमेट्स, ओवम या एग, मतलब जो भी है, मतलब जनरली हम अगर एग्जाम्पल इंसान ह्यूमन में देखें तो अच्छा से समझ में आ जाएगा तुम लोगों को। तो ये होता है मेल, ठीक है, ये होता है मेल सेक्स ऑर्गन और ये होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन। अब तो समझ आया होगा, ठीक है। ये होता है फीमेल सेक्स ऑर्गन, ये होता है मेल सेक्स ऑर्गन, और जिसके द्वारा फर्टिलाइजेशन होगा और सीड्स का प्रोडक्शन होगा, ठीक है। तो देखिए और आगे देखते हैं क्या 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 लिखा है यहाँ पर। A flower has 4 holes arranged successively, जो कि एक फ्लावर में होल मतलब कुल मिला करके चार 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 हिस्सों में भागा गया है। आई होप कि तुम लोगों को समझ आया होगा कि मैं कितना अच्छा खासा हिंदी बोल लेता हूँ। तो ये सब क्या है ना, ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे चलते रहो बस। मुझे देखो, मैं अच्छे से एडिटिंग भी करना नहीं आता मेरे को, सच कहूँ तो इस सब के लिए मैं तैयार था ही नहीं। तो पढ़ने आया हो, इसमें मैं लेक्चर दे रहा हूँ अपने बारे में, तो ये सब में मत दो। जस्ट मैं यही कह रहा हूँ, मुझे एडिटिंग बहुत ही बोर लगता है, ठीक है, बहुत ही बोर लगता है, इसलिए मैं एडिटिंग में जाता ही नहीं हूँ। डायरेक्ट स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऑन करता, वीडियो अपलोड करता और वीडियो अपलोड से ख़त्म। तो बेसिकली मैं ये कहना चाहता हूँ कि मेरे लैंग्वेज में उतना ध्यान मत दो। अगर थोड़ा मिसअंडरस्टैंडिंग हो, थोड़ा बहुत हो जाता है तो छोटा या बड़ा भाई समझकर या दुश्मन समझ के ही माफ़ कर देना, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं टॉपिक पर। इसे अभी तो पढ़ाई है। तो वो 4 हिस्सों जो है फ्लावर की पूरे टोटल 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया है। उसका पहला है कैलिक्स, दूसरा है कोरोला और तीसरा है एंड्रोशियम और चौथा है गाइनोशियम। जो कि देखो ये है गाइनोशियम, अभी अभी तुम लोगों को मैंने बताया था कि ये वाला है गाइनोशियम और ये वाला है एंड्रोशियम बोला था। तो अभी देखते हैं इस हिस्से को कहते हैं कैलिक्स। अभी तुम लोगों ने जो पढ़ा था सिपल पिटल्स, वो है सिंगल को कहते हैं सिपल पिटल। पूरे हिस्से को कैलिक्स कहता है, ठीक है, पूरे हिस्से को कैलिक्स। ठीक उसी तरह पूरे ये वाला हिस्से को जो कि अट्रैक्टिव करता है इंसेक्ट को, तो उसको कहते हैं कोरोला। जो कि अब कैलिक्स की फॉर्म, कैलिक्स की काम क्या होता है ये देखते हैं, ठीक है। आउटर मोस्ट होल मेंबर्स आर टर्म्ड एज सिपल्स, मतलब वही कह रहा है कि एक एक मेंबर को सिपल्स कहता है, जो कि मैंने तुम लोगों को ऑलरेडी बता दिया। और इसे ग्रीन कलर में पाया जाता है हर चीज़ों में। नॉर्मली तुम्हारे घर के आसपास में जो भी फ्लावर्स है उसमें जाके देख सकते हो तुम, इस वाले हिस्से को तुम ग्रीन ही देख पाओगे, ठीक है। और उसके बाद आता है क्या, ग्रीन और प्रोटेक्ट द बर्ड व्हिच लेटर बिकम्स ए फ्लावर, मतलब कह रहा है कि यही कि इस फ्लावर को प्रोटेक्ट करता है। दरअसल मुझे दिक्कत हो रहा है थोड़ा बात करने में, रुको। ओह सॉरी, रिकॉर्डिंग ऑफ करना भूल गया था, माफ़ करना। लेकिन वो दरवाज़ा खुला था ना, तो बाहर से आवाज़ आ रहा था, जिसकी वजह से मुझे डिस्टर्ब हो रहा था और रिकॉर्डिंग भी ख़राब होता है, ठीक है। और वैसे भी तुम लोगों को पता ही होगा कि मेरा मतलब जो
माइक होता है वॉइस बोलने के लिए स्पेशली। ये सब मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैं बोल रहा हूँ ना, मैं ये सब के लिए तैयार नहीं हूँ। और जस्ट मेरा इरादा क्या है जानते हो? सच कहो तो मुझे दूसरों को पढ़ाने में मज़ा आता है, और इसलिए मैं उठ गया, लग गया। मैनेज कर लेना यार, माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, मैनेज कर लेना। तो मैं लग गया, और दरअसल चलो बाद में बात करेंगे। तो ये तो हो गया। और अब देखते हैं क्या इसका टाइप्स के बारे में बताया, कैलिक्स के टाइप के बारे में। ठीक है, कैलिक्स के दो टाइप्स होता है, एक होता है गेमोसिपलस और होता है एक पोलिसेपलस। गेमोसिपलस मतलब रिफ्यूज्ड सिपलस, और पोलिसिपलस मतलब पोली टर्म की एक्चुअल मीनिंग है ग्रेटर देन वन। ठीक है, मतलब एक से भी ज़्यादा, पोली मतलब, और फ्यूज्ड। और गेमोसिपलस मतलब यही कह रहा है कि गेमोसिपलस फ्यूज्ड सिपलस एग्जाम्पल है कि हाइबिस्कस। हिबिस्कस कहते हैं, हाइबिस्कस। पोलिसिपलस सेपरेटेड सिपलस। जो कि ये देखो, ये जो कैलिक्स है, ये नॉर्मली तुम्हें दो टाइप की मिलेगा फ्लावर में। जो कि एक होगा यह जो है मैडम के हाथ में, ये जो है ये पूरा लगा हुआ होगा, ऐसा मतलब लगा हुआ है। एक साथ ही 5 सिपल्स तुम्हें देखने को मिलेगा, एक साथ 5 सिपल्स को तुम्हें देखने को मिलेगा। और अनदर एक फ्लावर है जिसमें तुम्हें सेपरेटेड मिलेगा, उसे कहते हैं पोलीसेफलस। और जो कि एक साथ ही मिलेगा वो है फ्यूज्ड सिफलस, उसे कहते हैं फ्यूज सिफलस। और जो अलग अलग है, एक एक पोर्शन अलग अलग है, उसे कहते हैं सेपरेटेड सिफलस। जैसे कि ये देखो, वो पहला वाला हिबिस्कस था, तो ये वाला है रोज। रोज में देखो तुम सिंगल सिंगल एक एक करके दिख रहा है, ये है सिंगल एक, ये है सिंगल एक, ये है सिंगल एक। ठीक है, ये इसमें अलग अलग है, और इसे कहते हैं सेपरेटेड सिपलस, एग्जाम्पल रोज। हाँ, और उसके बाद आता है कोरोला। मैंने अभी बोला था कि ये वाला हिस्सा को कोरोला कहते हैं, पूरा हिस्सा को कोरोला कहते हैं। और सिंगल में अगर देखोगे तो उसे पीटल्स कहते हैं। ठीक है, तो इधर डेफिनेशन भी देख लेते हैं। कोरोला होल्स बिफोर कैलिक्स, मतलब, और मेंबर्स आर टर्म्ड एज पिटल्स। अभी बोला था तुम लोगों को पिटल्स बोलते हैं मेंबर को। एक एक मेंबर को पिटल्स बोलते हैं। ब्राइट कलर, जो कि कलर के लिए ही वो फेमस है। और कि अट्रैक्ट इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन, मतलब पोलिनेशन के लिए वो जो मधुमक्खी होता है ना, हनी बी, वो उसे अट्रैक्ट करने के लिए, इंसेक्ट्स को अट्रैक्ट करने के लिए ही ये उसको कलरफुल बनाया जाता है। ठीक है, मतलब नेचुरली। कोरोला की ओर पर हम देखते हैं तो टाइप्स होता है सेम उसी तरह। दो टाइप्स होता है, एक होता है गैमोपेटलस, और एक होता है पोलीपेटलस। तो एक कोरोला विथ फ्यूज्ड फिटल्स, मतलब जो कोरोला है वो अगर ऐसा एक एक करके हिस्सा हुआ नहीं है, वो अगर जोड़ा हुआ है तो उसे कहते हैं फ्यूज्ड पिटल्स। और अगर एक एक करके हिस्सा हुआ है, सेपरेटेड है, तो उसे कहते हैं पोलीपेटलस। और वो कलर विथ एग्जाम्पल हैवी कलर। तो आगे बढ़ो। गाइनोशियम होता है क्या? इनर मोस्ट होल, मतलब पूरा हिस्से को अगर तुम काट दोगे, ये वाला हिस्सा है, ये वाला है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ये फ्लावर के बारे में बोल रहा हूँ, फीमेल सेक्स ऑर्गन। ठीक है, तो गाइनोशियम। हाँ, तो इंटरमोस्ट होल मेंबर आर टर्म्ड एज कर्पल्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, उसके बाद प्री फर्टिलाइजेशन। ओ, तुम लोगों को वो वाला स्क्रीनशॉट नहीं है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ। और जो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो होता है एंड्रोशियम। हाँ, एंड्रोशियम वो होता है, और वो होता है एंड्रोशियम, इसके साइड से ऐसे होता है। तो ये होता है क्या? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, मतलब जैसे कि तुम्हारी मानो इमेजिन, कैन यू इमेजिन कि तुम्हारी कल शादी है, तो तुम प्रिपरेशन करोगे उसके लिए,
लोगों को इनवाइट करोगे या जो भी करो, मतलब खाना बना के रेडी कर लेंगे, लोगों को आएंगे बैठने के लिए देना होगा, उन लोगों के साथ बातचीत करोगे, फ़ोटो वगैरह खींचेगा, मतलब तुम्हें पूरी प्रिपेयर्ड होना होगा। ठीक है, इसी तरह प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स मतलब यही समझाया जा रहा है कि उन लोग फर्टिलाइजेशन करने से पहले कुछ कुछ काम होता है जो कि उन लोगों को सॉल्व करना होता है, जो कि वो काम होने के बाद जबकि तुम्हारी पूरा का पूरा अगर प्रिपेयर्ड हो जाओगे तुम शादी के लिए, तब तुम्हारी यह मेहमान आएगा, है कि नहीं। उसके पहले ही अगर मेहमान आ गए तो तुम्हें शर्मिंदा, वो अच्छा नहीं होगा। ठीक है, ठीक उसी तरह एग्ज़ाम देने के लिए जाओगे तो तुम्हें फिर पहले प्रिपेयर करना होगा। ठीक उसी तरह अगर ये लोग फर्टिलाइजेशन करेगा तो उसके लिए उसको उन लोगों को तैयार होना होगा। ठीक है, तो तैयार होने के लिए क्या क्या करते हैं देखते हैं। ठीक है, इवेंट्स दैट टेक्स प्लेस बिफोर फर्टिलाइजेशन आर कॉल्ड प्री फर्टिलाइजेशन। वही बोला मैं, जो बोल रहा था वही। गेमेटोजेनेसिस, फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गेमेट्स। ये जो है गेमेटोजेनेसिस, इसका मतलब यही है कि ये फॉर्मेशन करता है मेल और फीमेल गेमेट्स को। ठीक है, गेमेटोजेनेसिस। गेमेट ट्रांसफ़र, ब्रिंगिंग टुगेदर मेल एंड फीमेल गेमेट्स। मतलब ये कह रहा है कि जब ये गेमेट्स रेडी हो जाएंगे तभी ये फर्टिलाइजेशन के लिए बोलेगा, हाँ अब मैं तैयार हूँ, अब फर्टिलाइजेशन कर सकती हो। ठीक है, ये होता है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, जो कि मैंने सोचा था ये छूट गया लेकिन ये छोटा नहीं, यही है। ठीक है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, देख लो अच्छा से। ये होता है फिलामेंट, ये होता है एंथर, और ये दोनों को कहते हैं स्टेमन। ठीक है, ये है मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। अब एंथर को देखो, जूम करो, फिलामेंट ये है, स्टेमन ये है, अभी बोला। तो एंथर की डिफिनेशन पढ़ लेते। बिलोव्ड स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ फिलामेंट, इच लोब हैज़ टू पोलन सेक। मतलब कह रहा है कि ये जो हिस्सा है इसमें टू सेक में इसे डिवाइड किया गया है और उसे कहते हैं पोलन सेक। ठीक है, कनेक्टिव, ये जो कनेक्टिव वर्ड है इससे मतलब हम समझते हैं कि कुछ ना कुछ कनेक्ट रहा है, इसलिए कनेक्टिव वर्ड यूज़ किया गया है। और देखें डिफिनेशन, पार्ट अटैच्ड टू द बैक ऑफ द एंथर, स्टेराइल टिश्यू बिटवीन द लोब्स। ये होता है कनेक्टिव, मतलब ये जो है ये सिर्फ क्या कहा है, ये सिर्फ अटैच हुआ है, ऐसा कुछ इसका फंक्शन नहीं है। मेन फंक्शन है तो उसका ये वाला पोर्शन का है, ये मेन फंक्शन करता है। ठीक है, और उसके बाद जब तुम एंथर को हिस्सों में डिवाइड करोगे और ऊपर से देखोगे तो तुम्हें ऐसा दिखाई देगा, चार होल दिखाई देगा ऐसे। ठीक है, और जिसे कहते हैं क्या, फोर माइक्रोस्पोर्गोनिया are present inside the anther, singular microsporgonium। ओके, आज के लिए यही तक।